गुड आफ्टरनून बेटा। इसके पहले मैं लेक्चर में आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस उसमें हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज़ द डीएनए रेप्लिकेशन एंड व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो जनरली इन केस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, तो हमने वहाँ पे देखा कि डीएनए रेप्लिकेशन आर 3 टाइप: कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव and dispersive type. 3 type of replication occur into the cell, but majority of case semi conservative type of replication are occur. तो हमने कहा था कि हमने डीएनए रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये डीएनए रेप्लिकेशन है क्या? मैंने कहा कि ड्यूरिंग द माइटोटिक डिवीजन ये सेल ट्रांसफर इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनटू द डॉटर सेल्स, it arise a question how to 46 containing cell transfer the 92 chromosome. So in cell cycle during the S phase, transfer of the DNA या transfer of equal number of chromosome where the synthesis of DNA strand. तो हमने कहा कि मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन से रिलेटेड कुछ एंजाइम का हम डिस्कशन आपसे कर लेते हैं कि कौन कौन से एंजाइम हैं जो यूज़ किए जाएंगे जनरली इन डीएनए रिप्लिकेशन और डुप्लीकेशन। फर्स्ट एंजाइम आर यूज द डीएनए हेलिकेज. डीएनए हेलिकेज इज ए काइंड ऑफ एंजाइम which help in breaking up phosphodiester bond. Generally the terminal of the two strand without separation of the both DNA helix their replication are not possible. जनरली आपने एक रोप देखा होगा या वायर आपने देखा होगा, उसमें क्या होता है दोनों ट्विस्ट होते हैं। तो जब तक आप रेप्लिकेशन फॉर्म मीन्स दोनों टर्मिनल आपको फ्री नहीं मिलेंगे, और ये टर्मिनल किसके द्वारा लिंक है? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो इसको ब्रेक करेगा। इनके बीच जो ATGC के बॉन्ड हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, उनको ब्रेक करेगा। तो डीएनए हेलिकेज इज एंजाइम which help in breaking up hydrogen bond and phosphodiester bond. Second है डीएनए गायरेज और टोपोआइसोमरेज. डीएनए गायरेज और टोपोआइसोमरेज is a kind of enzyme which help in the stop the super coiling of DNA. जैसे आप रस्सी आप ले लें, जो वो रोप जो ट्विस्ट होती है, आप उसको एंड को आप फ्री करते जाएंगे और फिर आप छोड़ देंगे तो वो क्या होंगे? ट्विस्ट कर जाएंगे, सुपर कॉइल। तो उस सुपर कॉइलिंग को स्टॉप करने के लिए डीएनए हेलिकेज डीएनए गायरेज या टोपोआइसोमरेज यूज करते हैं। इसके बाद आर्थर कोरेनबर्ग एंड ओकावा ने कहा कि स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम आर पार्टिसिपेट इनटू द डीएनए रेप्लिकेशन. इट इज़ नोन डीएनए पॉलीमरेज. डीएनए पॉलीमरेज आर 3 टाइप: डीएनए पॉलीफर्स्ट, डीएनए पॉलीसेकेंड एंड डीएनए पॉलीमरेज थर्ड. जनरली डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट हेल्प इन द प्रूफ रीडर एंड एडिटिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड. जब डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है तो यह चेकिंग करता है कि कहीं पर कोई ऐसा बेस मिसमैच न हो गया हो, मीन्स ए के साथ टी, जी के साथ सी पेयर होना चाहिए, हो सकता है ए के साथ जी पेयर हो गया हो, तो उस पेयरिंग स्पॉट को जहाँ पे मिसमैचिंग है उसको प्रूव करना, एडिट करना और उसको करेक्ट करना डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का काम होता है. डीएनए पॉलीमरेज सेकंड का फंक्शन वेल नोन नहीं है, इसके बारे में अभी कोई डिटेल डिस्कवरी नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि ये भी डीएनए रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करता है. ये प्राइमर बनाता है, प्राइमोसोम बनाता है. अब आते हैं डीएनए पॉलीमरेज थर्ड. डीएनए पॉलीमरेज थर्ड प्ले इम्पॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन. दे फॉर्म द डीएनए स्ट्रैंड. देखिएगा, डीएनए स्ट्रैंड का मतलब क्या हुआ कि जो डीएनए स्ट्रैंड हैं उस पर उनके कॉम्प्लीमेंट्री बेस बनाना इनका काम होता है. कॉम्प्लीमेंट्री बेस का मतलब ये हुआ, जरा देखेंगे यहाँ पर, जैसे एक डीएनए स्ट्रैंड है ATGCTTA. हमने कहा कि ए की यह डीएनए स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम. इट इज ए काइंड ऑफ डीएनए स्ट्रैंड. इस पे आपको रेप्लिकेशन करना है. अगर
रेप्लिकेशन एक तो होता है कि हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो हमेशा क्या होगा कि जो अब डीएनए से आप रेप्लिकेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, ए के साथ टी जोड़ेंगे, टी के साथ ए जोड़ेंगे, जी के साथ सी जोड़ेंगे, सी के साथ जी जोड़ेंगे, ये ए के साथ टी मैचिंग है और इसके साथ ए मैचिंग है, और इसका टर्मिनल हो गया 5, इसका टर्मिनल हो गया 3, और डायरेक्शन हो गया रेप्लिकेशन का 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो हमने कहा कि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर, डीएनए प्राइमर। तो ये प्राइमर मीन्स सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए इज नोन प्राइमर। तो ये प्राइमर का फॉर्मेशन करेगा। अगर यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का जो एंजाइम यूज करेंगे हम, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, तो जो यह डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, ये बेटा एक बार में अप्रॉक्सीमेट 10,000 से 20,000 न्यूक्लियोटाइड ले जाता है। मीन्स जैसे हमने कहा कि यह एक बार में इतना स्ट्रैंड बना देगा। तो ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड कंटेज है 2 टाइप ऑफ एंजाइम, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंड सेकंड है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। जो आरएनए डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड है 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन, 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन, तो जिस पर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज काम करेगा। अगर सपोज दैट कि इसकी डायरेक्शन चेंज होती, इसको हम कह लेते हैं ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, ओके। अगर इस पे डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यहाँ पर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए प्राइम का प्राइमर बनेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक बार में ये फ्रैगमेंट बना, फिर दूसरी बार में ये फ्रैगमेंट बना, फिर तीसरी बार में ये। तो यहाँ पे डीएनए की 60 स्ट्रैंड बनते हैं, छोटे छोटे स्ट्रैंड बनते हैं। इसी की डिस्कवरी किया था ओकाजाकी ने, और इसलिए इसी को कहा जाता है ओकाजाकी फ्रैगमेंट। क्लियर। तो ये जो 60 स्ट्रैंड हैं ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम पे बनते हैं। ये क्यों डिसकंटिन्यूअस होते हैं, उसका रीज़न है कि यहाँ पर यह डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जनरली वर्क करते हैं, इसलिए यहाँ पे उसकी फिलिंग होनी चाहिए, उनको फिल करने के लिए स्पेस मिल जाता है। तो इनकी जो फिलिंग है उसकी फिलिंग जो है स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंजाइम के द्वारा हो जाती है, और इन स्ट्रैंड को जोड़ दिया जाता है डीएनए लाइगेज के द्वारा। तो फिर ये डीएनए स्ट्रैंड कंप्लीट हो जाते हैं, फिर इसको डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के द्वारा चेक कर लिया जाता है, ओके। अब कहा जाता है कि दूसरा स्ट्रैंड आप ले लें। अभी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है, ये मान लीजिए ये स्ट्रैंड है, ये रेप्लिकेशन में है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस क्या होगा। कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस पेयरिंग रूल आपको फॉलो करना है। तो ये जब भी रेप्लिकेशन पूछा जाए तो उसका आप एंटी डायरेक्शन आप लिख देंगे। अब बात आती है कि डीएनए रेप्लिकेशन अकर इनटू द प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट बोथ। तो जनरली इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल जनरली डीएनए पॉलीमरेज आर यूज्ड। अब डीएनए पॉलीमरेज की मैंने कहा कि डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंड डीएनए पॉलीमरेज थर्ड प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट जनरली इन ई कोलाई। जनरली अब आती है डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट में। तो कहा जाता है कि यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड के कुछ कोर एंजाइम होते हैं और उसकी कुल 10 सब यूनिट होती है, अल्फ़ा, बीटा, गामा, नीटा, डेल्टा, एप्सिलॉन, सो ऑन। तो डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट में कुछ स्पेसिफिक एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं। एक है डीएनए पॉलीमरेज अल्फ़ा। कहा जाता है कि डीएनए पॉलीमरेज अल्फ़ा हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड। अब लैगिंग स्ट्रैंड क्या है, जो अभी हमने आपको बताया कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाले डीएनए स्ट्रैंड पर जो छोटे छोटे डीएनए के स्ट्रैंड बनेंगे उसको कहा जाता है लैगिंग स्ट्रैंड।
और जिस 5 to 3 प्राइम वाले डीएनए पर हमने कहा कि यहाँ पे कंप्लीट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, यहाँ पे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है। ठीक है बेटा। तो इनका काम है कि ये लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस करते हैं, उनका फॉर्मेशन करते हैं। और डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा का जो फंक्शन है, इनका काम ये होता है कि ये लीडिंग स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करते हैं। तो ये जो डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा है, ये लीडिंग स्ट्रैंड को सिंथेसिस करते हैं। अब इसी में डीएनए पॉलीमरेज गामा होता है, उसका काम होता है कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की सिंथेसिस करता है। तो सबका अपना रोल है बेटा। अब डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, जो हमने आपको प्रोकैरियोट्स में रोल बताया था, वही रोल्स ये प्ले करते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड इज ए काइंड ऑफ फिलिंग ऑफ द गैप इन बिटवीन द आरएनए प्राइमर्स। तो ये आरएनए के प्राइमर्स लेके चलते हैं और वो प्राइमेज बनाते हैं और उसकी फिलिंग का काम करते हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज दोनों स्ट्रैंड पर चेकिंग करते हैं, ये प्रूफ रीडर और एडिटर होते हैं। और डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का काम करता है कि ये प्राइमर बनाते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज स्ट्रैंड पर, जो हमने आपको पहले डिस्कस किया। अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन में। तो ये हो गया डीएनए रिप्लिकेशन इन यूकेरियोट। अब बात आती है कि किसमें सबसे फास्ट डीएनए रिप्लिकेशन होता है। जनरली बैक्टीरिया की बात होती है। तो बैक्टीरिया में क्या होता है कि डीएनए यहाँ पे सर्कुलर होता है, ठीक है। यहाँ पे डीएनए क्या होता है, सर्कुलर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में, बैक्टीरिया में डीएनए कंटेन सर्कुलर टाइप। तो जब यहाँ पे सर्कुलर डीएनए होता है तो यहाँ पे भी रिप्लिकेशन क्या होता है, दोनों डायरेक्शन पे होता है। उसके लिए कुछ थीटा सब यूनिट्स यहाँ पे यूज़ की जाती हैं। तो ये आपके बैक्टीरिया में आप यूज़ करते हैं, या अनदर जो आप सेल ऑर्गेनेल्स आप यूज़ कर रहे हैं, खासकर आपको माइटोकॉन्ड्रिया प्लाज्मिड्स की बात आप कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे इसमें जो स्पीड है वो जनरली बेटा 50 to 100 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड, ये रेट ऑफ न्यूक्लियो डीएनए रिप्लिकेशन। अब आते हैं इन केस ऑफ द ह्यूमन। ह्यूमन कंटेन सी डीएनए, मैंने आपको बताया था सी पैराडॉक्स वैल्यू। सी पैराडॉक्स मतलब तो ह्यूमन में कितना डीएनए होता है, तो मैंने 6.4 × 10⁹ बेस पेयर पर डाल्टन बताया था, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ह्यूमन के एक क्रोमोसोम पर, वन क्रोमोसोम कंटेन 250 मिलियन डीएनए। वन क्रोमोसोम ऑफ ह्यूमन कंटेन 250 मिलियन डीएनए। इतने मिलियन डीएनए आपको मिलेंगे, जरा देखिए। तो ये जो 250 मिलियन डीएनए है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यूकेरियोट में आते हैं तो रेट ऑफ रेप्लिकेशन थोड़ा सा स्टॉप होगा, स्लो होगा, बट ऐसा नहीं है। इन ह्यूमन रेट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज 10,000। इन ह्यूमन में रेट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, रेट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज 10,000 पर सेकेंड। माने इतने न्यूक्लियोटाइड आपको पर सेकेंड में आपको बन जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि इन कंपेरिजन ऑफ द प्रोकैरियोट द रेट ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज मच हाई दैन प्रोकैरियोट। अब आते हैं डीएनए रेप्लिकेशन हो कैसे रहा बेटा। हमने आपको एंजाइम बता दिए। इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन, जो डीएनए स्ट्रैंड है उस पर क्या होगा कि अटैचमेंट ऑफ द डीएनए हेलिकेज। अभी डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ डीएनए हेलिकेज। डीएनए हेलिकेज हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये क्या करेगा कि ए टी के बी जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करता है। तो यहाँ पे रेप्लिकेशन फॉर्क बनेंगे, माने जो स्ट्रैंड इस तरीके से यहाँ पर है, इस पे जब ये अटैच होगा तो फर्स्ट वाला टर्मिनल के बॉन्ड तोड़े जाएंगे और एटीजीसी के बॉन्ड तोड़ेंगे। हमने कहा कि जब यह आगे की तरफ जाएगा
तो पीछे के स्ट्रैंड क्या होंगे, ये देखिए ये पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं, या किसी दूसरे अन्य मॉलिक्यूल के साथ ये कंबाइन हो सकते हैं। इसको सेफ रखने के लिए इस पर एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन आके जुड़ जाती है, यस बीपी, दैट इज कॉल्ड सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन विच प्रिवेंट द बाइंडिंग ऑफ एटीजीसी विथ अदर म्यूटाजेंस। किसी दूसरे से ये न जुड़ पाए, इनके एंड की कैपिंग कर दी जाती है, इनको सुरक्षित रख दिया जाता है, और ये एक दूसरे के साथ फिर कॉयल ना होने पाए, इनके पीछे आकर अटैच हो जाता है। मैंने बताया था गायरेज। तो जब ये डीएनए गायरेज यहाँ पे अटैच हो जाता है तो ये सुपर कॉयल मीन्स एक दूसरे के साथ लिपट नहीं पाते हैं, या रैप डाउन नहीं कर पाते हैं, या ये सुपर कॉयल नहीं कर पाते हैं। ओके, आगे देखेंगे। तो एसएचबीपी क्या होती है कि सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन जो इस स्टैंड पे आके ज्वाइन हो जाती है डीएनए को, जो डीएनए जिप होता है उसको अनजिप करती है, मैंने जो डीएनए क्वाइल्ड हो जाता है उसको ओपन करती है, तो उसको अनजिप करना। तो ये क्या होता है, डीएनए गायरेज डीएनए सुपर क्वाइलिंग को खोल देता है और उसको बंद होने देता है। अब आते हैं कि इलांगेशन ऑफ डीएनए चेन में होना क्या कि डीएनए गायरे हेलिकेज है, पीछे डीएनए गायरेज जुड़ा हुआ है। मैंने कहा 5 प्राइम टू 3 प्राइम पर पहला जो है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आएगा, जो एक बार में पूरे स्ट्रैंड की सिंथेसिस करेगा, ओनली वन टाइम। माने ये रेप्लिकेशन क्या होगा, कंप्लीट होगा यहाँ तक। लेकिन दूसरे स्ट्रैंड पर 3 प्राइम टू 5 प्राइम पर यहाँ पे जो एंजाइम काम कर रहा है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, तो वहाँ पे बीच बीच में आरएनए के भी फ्रेम लगे हुए हैं, उनको हटाना रिप्लेस करते समय तो यहाँ पे रेप्लिकॉन्स बनती है, छोटी छोटे स्ट्रैंड्स बनते हैं, दैट रेप्लिकॉन्स। वो स्ट्रैंड्स को कहा गया ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम आपको अलग आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए ये हो गया रेप्लिकेशन फॉर्क, दैट फेनोमेना इज नोन रेप्लिकेशन फॉर्क। ये डीएनए हेलिकेज है और यहाँ पे अटैच है डीएनए गायरेज, ठीक है। ये हेलिकेज है जो बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ये जो यहाँ पे है ये सुपर कॉइलिंग को स्टॉप करेगा, ठीक है। हमने कहा कि इस पे जो डीएनए स्ट्रैंड है इस पर एसएचबीपी है, इसको हटाकर आता है क्या, डीएनए पॉली थर्ड। अब यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था कि लीडिंग स्ट्रैंड पर एक फैक्टर और आता है जिसको हमने कहा कि डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा, ये भी लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस करता है। तो ये क्या होगा, कंटिन्यूअस यहाँ तक जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे स्ट्रैंड बन रहे हैं, ठीक है। इसी स्ट्रैंड को कहा जाता है ये लैगिंग स्ट्रैंड है, और चूंकि ये कंप्लीट बनता है इसलिए इसको कहा जाता है ये लीडिंग स्ट्रैंड है। और इस पे जो कोर एंजाइम काम कर रहा है वह डीएनए पॉलीमरेज अल्फा हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड, एंड डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ द लीडिंग स्ट्रैंड। ओके, तो ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड और ये आपका डेल्टा, ये मिलकर इसका स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करते हैं। अब इनकी चेकिंग होनी है कि ये मैचिंग क्या करेक्ट हुई है, जैसे ए है तो एक साथ टी जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, तो ये इसको चेक, अगर एक साथ जी जुड़ा है तो जो प्रूफ रीडर है जिसको हमने कहा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ये दोनों स्ट्रैंड को चेक करेगा और इनके बीच की जो फीलिंग्स है, जो गैप है, इसको फिल करेगा और इनको ज्वाइन करने का काम करता है डीएनए लाइगेज। ओके, तो जब ये स्ट्रैंड कंप्लीटली सिंथेसाइज हो जाते हैं तो एक को लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं जो कंटिन्यूअस होता है, जो कंटिन्यूअस नहीं होता उसको लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। फिर क्या होता है कि ये जो डीएनए स्ट्रैंड है एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, एक स्ट्रैंड ओल्ड होता है, एक स्ट्रैंड न्यू होता है, एक स्ट्रैंड ओल्ड होता है, एक स्ट्रैंड न्यू होता है। मैंने आपको पहले कहा कि ये काइंड ऑफ सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ रेप्लिकेशन। ओके,
डीएनए रिप्लिकेशन में बात होती है डीएनए रिप्लिकेशन इनहिबिटर। कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जैसे टेट्रासाइक्लिन है, टेरामाइसिन है, रूटामाइसिन है और फ्यूमिजिलिन है, आरियोमाइसिन। ये सभी बेटा क्या इनका रोल ये होता है कि ये स्टॉप करती हैं कि डीएनए पे एंजाइम ना हो या डीएनए की सिंथेसिस ना हो। तो इनका कहीं न कहीं एक रोल होता है जो कि ये डिसाइड करते हैं कि कैसे जो है डीएनए की सिंथेसिस होती है। मान लीजिए यही रिप्लिकेशन बैक्टीरिया में होता है या वायरस में, तो उसको हम जब एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो वो प्रिवेंट्स करते हैं, वो बंद करते हैं इस प्रकार के टर्मिनोलॉजी को कि हमारे बॉडी में वो रेप्लिकेट न होने पाए उसके डीएनए। अब कुछ डीएनए की बात मैं कर लेता हूँ। एक होता है पैलिंड्रोमिक डीएनए। व्हाट इज द पैलिंड्रोमिक डीएनए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पैलिंड्रोमिक डीएनए का मतलब हुआ कि ऐसा डीएनए स्ट्रैंड जिसको दोनों डायरेक्शन से रीड करने पर सेम बेस आते हैं। मीन्स those type of DNA strand which read at 5 prime to 3 prime direction or 3 prime to 5 prime direction या 5 prime to 3 prime always आप पढ़ेंगे तो सेम मीनिंग आएगी डॉट। तो इट इज ए काइंड ऑफ पैलिंड्रोमिक डीएनए। इसमें कुछ आपने जैसे पढ़ा होगा रामार है, ठीक है। ये भी एक प्रकार की मलयालम आपने देखा होगा, कुछ आपने हिंदी में अल्फ़ाबेट देखे होंगे। दैट इज ए काइंड ऑफ पैलिंड्रोमिक लैंग्वेज जिसकी ऊपर आगे से या पीछे से पढ़ेंगे तो सेम मीनिंग्स आती है। दूसरा बेटा है मिनी सैटेलाइट एंड माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। ओके, जब हम डीएनए की सीक्वेंसिंग करते हैं इसका दो आधार है। एट द टाइम ऑफ सीक्वेंसिंग ऑफ डीएनए इन विच G+C कंसंट्रेशन आर लो। इसमें लो है, इसकी पीक लो बनी, इसमें G+C ज़्यादा है, तो जो लो बनी उसको हमने कहा कि इट इज ए काइंड ऑफ मिनी सैटेलाइट। जिसमें पीक ऊंची बनती है उसको माइक्रो सैटेलाइट। आप ऐसे ही देख सकते हैं कि जिस डीएनए स्ट्रैंड में बेस 0 से 6 तक होते हैं वह डीएनए स्ट्रैंड क्या है, मिनी सैटेलाइट। और जिस डीएनए स्ट्रैंड में बेस मोर दैन 7 to 100 बेस पेयर अगर हैं, इतने टाइप के बेस पेयर डीएनए हैं तो इट इज ए काइंड ऑफ माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। एक है बेटा फिनोमेना डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। ओके, कहने का मतलब ये हुआ जब किसी डीएनए को हम हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो डीएनए की दोनों हेलिक्स सेपरेट हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ये
नेचुरेशन है बेटा। व्हेन डीएनए हीट at high temperature then both helix are separated to the breaking of the hydrogen bond is known डीएनए डीनेचुरेशन। ठीक है, लेकिन अगर हम कूल डाउन करते हैं, इसको कूल ठंडा करते हैं एट -5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये दोनों हेलिक्स फिर क्या होती है, ज्वाइन हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज नॉन रीनेचुरेशन। ओके, तो ये प्रोसेस रीनेचुरेशन। ओके, तो हमने आपको लेक्चर में आपको मैं पढ़ाऊँगा आरएनए के बारे में, आरएनए के टाइप्स, इसके बाद आरएनए से रिलेटेड जेनेटिक कोड के बारे में आपको डिस्कस करेंगे, और फिर जेनेटिक कोड से हम फिर शुरुआत करेंगे ट्रांसक्रिप्शन के, क्योंकि जब आप डीएनए आरएनए के बारे में जान लेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, और फिर एक बार फिर हम शुरू करेंगे डीएनए बेस टेक्नोलॉजी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो आप पढ़ते रहिएगा, लाइक और फ्रेंड मॉडल्स क्या हैं, ये सब डिस्कस करेंगे। ओके।